पैसा बनाना कहाँ पे आसान लग रहा है आपको सचिन जी अभी? डिफिकल्ट सवाल। कुछ अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स है। मैंने कल ही एथर एनर्जी है, इसको रिकमेंड किया है मैंने हमारे यहाँ ओके। पे। और उसका जो अभी भाव चल रहा है ऑलमोस्ट हम लोग जो रिकमेंडेशन प्राइस है वहीं पे है, 759 पे चल रहा है। इसका जो एथर फर्स्ट एनर्जी। टारगेट, हाँ, एथर एनर्जी, इसका जो मैं फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो 894 पे देख रहा हूँ, सेकंड टारगेट 994 पे देख रहा हूँ। जो ऑलमोस्ट ओके। करंट मार्केट प्राइस से देखेंगे तो 17% अपसाइड है फर्स्ट टारगेट, और सेकंड ओके। टारगेट 31% है। तो इसका जो ओके। स्टॉप लॉस रहेगा जो हम लोगों ने दिया है वहां पे, वो 684 क्लोजिंग बेसिस पे दिया हुआ है, डेली क्लोजिंग बेसिस। तो अगर 684 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो जो हम लोग ने व्यू दिया था वो इनवैलिड हो जाएगा, और फिर हम लोग एग्जिट कर, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको एग्जिट करा देंगे। तो ये फ्रेश कॉल है तो जो आज भी इस मार्केट में पॉजिटिव है। कल हम्म, ही रिकमेंडेशन किया था, बावजूद गैप डाउन के ये स्टॉक ने अपना रेजिलियंस दिखाया हुआ है और ये आउट परफॉर्म कर रहा हम्म, है मार्केट को। तो ऐसे स्टॉक्स में रहना मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। चलिए, एक स्टॉक तो आपने बता दिया एथ एनर्जी। प्रोग्राम के दौरान आप बाकी स्टॉक्स के नाम भी लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल जो है शुभ का है। वो पूछते हैं ओएनजीसी 285 पे, और एनएमडीसी 83 पे, और टोरंट टोरंट पावर 1489 पे कब प्रॉफिट होगा और किस हाई पर एग्जिट मिलेगा? एक एक करके बात कर देते हैं। ओएनजीसी, ओएनजीसी मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है, इसका ट्रेंड अभी भी अप ही है। तो ये हम्म। अभी जो करेक्शन आया था रिसेंट, ये प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए आया था, और क्रूड ऑयल के रिलेटेड, बिकॉज क्रूड ऑयल इतना महंगा होके वापस सस्ता हो गया था, अगेन अब जी। महंगा हो रहा है। तो हम्म। ओवरऑल जो क्रूड ऑयल का जो हमारा व्यू है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और महंगा ही होगा, और नहीं भी हुआ ओके। तो एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहने वाला है। बहुत ही चीप में मिलेगा ऐसा तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। मतलब बेसिकली अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो क्रूड ऑयल $80 के ऊपर ही रहने वाला है, और ओके। एलिवेटेड लेवल्स के देखेंगे तो 100 एंड 110 के ऊपर इसका मेंटेनेंस दिख रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा $80 भी आ जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन होगा, अगेन वो बाउंस ही लेगा। और ऊपर में 130, 140, 150 लेवल्स हम देख सकते हैं जो बहुत ही एलिवेटेड है। और आज भी देखेंगे तो आप जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे दुबई स्टॉक एक्सचेंज हम्म। है ना, हम्म। तो वहां पे क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट जो एक्चुअल दिख रहा है बैरल्स के हिसाब से, जो फिजिकल डिलीवरी ले रहे हैं वो ये रेट पे नहीं मिल रहा है जो आपको दिख रहा है एमसीएक्स पे, या फिर जो ओके। इंटरनेशनल मार्केट में डब्ल्यूटीआई में दिख रहा है, या आपको ब्रेंट क्रूड जो दिख रहा है वो भाव पे नहीं दिख रहा है। वो बिक रहा है आज भी 134, 140, 145 लेवल्स पे बिक रहा है फिजिकल डिलीवरी। तो ओके। एक्चुअल जो देखेंगे तो वो भाव पे ही चल रहा है, चल बिकॉज सप्लाई डिसरप्शन कंटिन्यूस है। रहा। पेपर में क्या हो जाता है कि आप पूरा वर्ल्ड का हाँ। एनालिसिस करते हो कि यहाँ से भी सप्लाई आ रहा है, यहाँ यस, से सप्लाई आ रहा है, यस, तो यस, उसका यस। डिमांड सप्लाई का रेट है। बट जब आप एक्चुअल खरीदने जाओगे तो वो रेट पे नहीं मिल रहा है। ये क्लासिक केस है जो हमने सिल्वर में भी देखा था, कि सिल्वर में जो करेक्ट। एक्चुअली भाव दिख रहा है वो नहीं था, एक्चुअल फिजिकल में बहुत ज्यादा दिख रहा था, है ना। जी। जैसे हम लोग ने शंघाई मार्केट का भी चेक किया था। तो हम्म। सेम क्लासिक केस चल रहा है, कमोडिटीज का यही प्रॉब्लम है कि जो पेपर पे दिखता है वो फिजिकल लेने जाओ तो बिकॉज डिलीवरीज लग जाती है, उसके एडिशनल चार्जेस है, बहुत सारी चीजें। और इस माहौल में जब वो नहीं मिलता तो वो एक्स भाव पे ही चलता है।